भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो युद्ध हुआ उसमें तुर्की और चीन के हथियारों की खूब चर्चा हुई। हर तरफ यही खबरें चलती रहीं कि तुर्की ने पाकिस्तान को ड्रोन दिए और चीन ने मिसाइलें भेजीं। लेकिन इस पूरी बहस के बीच एक देश को जैसे सबने नजरअंदाज कर दिया, स्वीडन। शायद ही किसी ने ध्यान दिया कि पाकिस्तान के पास स्वीडन के हथियार भी मौजूद हैं। स्वीडन ने पाकिस्तान को RBS-70 नाम की करीब 1500 से भी ज्यादा मिसाइलें भेजी थीं। ये मिसाइलें एयर डिफेंस के लिए बेहद अहम मानी जाती हैं। बावजूद इसके मीडिया और विश्लेषकों की नजर तुर्की और चीन पर ही टिकी रही, जैसे स्वीडन का कोई रोल ही नहीं हो। लेकिन अब अचानक से एक ऐसा खुलासा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। स्वीडन की मीडिया, खासकर लोकल स्वीडन की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल अटैक के बाद पाकिस्तान की वायुसेना भारी दबाव में आ गई थी। भारत ने करीब 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया था और इन मिसाइलों की रफ्तार और ताकत का मुकाबला पाकिस्तान के लिए आसान नहीं था। स्वीडन की इस रिपोर्ट से यह भी सामने आया कि पाकिस्तान के पास जो स्वीडन की एयर डिफेंस मिसाइलें थीं, वे भारत के अटैक को रोकने में कारगर नहीं हो सकीं। इस खुलासे ने साबित कर दिया कि भले ही चर्चा तुर्की और चीन की हो रही हो, लेकिन युद्ध के मैदान में असली परीक्षा हथियारों की गुणवत्ता और असर की होती है, न कि सिर्फ उनकी संख्या की। इस तरह स्वीडन की चुप भूमिका भी अब सबके सामने आ गई है। ये साफ हो गया है कि पाकिस्तान के पास चाहे कितने भी देशों के हथियार हों, अगर सामने ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हो तो बचाव आसान नहीं होता। भारत के ब्रह्मोस मिसाइल हमलों ने जब पाकिस्तान पर निशाना साधा तो नुकसान सिर्फ जमीन पर नहीं हुआ, आसमान में भी तबाही मची। इस हमले में पाकिस्तान का सबसे अहम एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी अवॉक्स भी पूरी तरह तबाह हो गया। ये वही सिस्टम था जो स्वीडन ने पाकिस्तान को दिया था। बाद में खुद पाकिस्तान एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ने भी मान लिया कि भारत के मिसाइल अटैक ने अवॉक्स को बर्बाद कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पर स्वीडन की मीडिया ने गहराई से रिपोर्ट पेश की। उन्होंने बताया कि जैसे ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइलें दागी, पाकिस्तान की शुरुआती और मुख्य हवाई रक्षा प्रणाली बुरी तरह फेल हो गई। हालात ऐसे थे कि पाकिस्तानी पायलट्स अपने एयरबेस छोड़कर फाइटर जेट्स को बचाने की कोशिश में भागते नजर आए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि इस तेज और सटीक मिसाइल अटैक को कैसे रोका जाए। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि अगर भारत चाहता तो वह 30 से 35 और ब्रह्मोस मिसाइलें लॉन्च कर सकता था। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान के कम से कम 4 से 5 अवॉक्स और 35 से 40 फाइटर जेट्स एक ही हमले में नष्ट हो जाते। लेकिन भारत ने बेहद सोच समझकर और सीमित दायरे में हमला किया। मिसाइल अटैक खत्म होने के बाद भी पाकिस्तान की वायुसेना का हाल ये था कि उनके पायलट अपनी जान बचाने के लिए लड़ाकू विमानों को लेकर इधर उधर भागते रहे। स्वीडन के रक्षा विश्लेषकों का कहना है कि अगर भारत ने उस रात को पूरा हमला जारी रखा होता तो एक ही रात में पाकिस्तान की वायुसेना के 80% हथियार खत्म हो सकते थे। पाकिस्तान के पास न कोई जवाब था, न कोई योजना, बस अपनी सुरक्षा की कोशिश भर कर रहा था। अब इस सब के बाद स्वीडन ने एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। खबर है कि वह पाकिस्तान को कुछ हथियारों की सप्लाई पर प्रतिबंध लगा सकता है। वैसे भी स्वीडन का ग्रिपेन फाइटर जेट पहले से ही पाकिस्तान के लिए प्रतिबंधित है, लेकिन अब इसमें और हथियार जोड़े जा सकते हैं। स्वीडन का यह फैसला सीधा सीधा भारत को नाराज होने से बचाने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है, ताकि आगे चलकर उसके रक्षा व्यापार पर असर न पड़े।